मोदी और श्री राम मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही भाजपा। डोटासरा। श्रीगंगानगर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना समेत 800 योजनाओं तथा कामों को बंद करने के भाजपा ने पहले राजस्थान की जनता को भ्रमित किया। डोटासरा आज सूरतगढ़ रोड स्थित KLM होटल प्रेस वार्ता में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बने लगभग 1 महीना हो गया है। 1 महीने में भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। पहले तो मुख्यमंत्री तय करने में कई दिन लगा दिए, फिर मंत्रिमंडल गठित करने में भी कई दिन लगाए। अभी तक पता नहीं कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। बिना मंत्रालय मिले ही मंत्रियों ने कार्यभार संभालने भी शुरू कर दी। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ भी नहीं हो सकती। प्रदेश में किसी को नहीं पता कि भजनलाल सरकार क्या करेगी। डोटासरा ने कहा कि भाजपा विकसित भारत संकल्प अभियान चला रही है, लेकिन इसकी आड़ में मोदी और श्री राम मंदिर का ही जिक्र कर रही है। धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। 5 जनवरी को मतदान होना है। भाजपा के पास बताने को कुछ नहीं है। करणपुर सीट से भाजपा को जबरदस्त झटका लगेगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर मगलानी, जिला प्रभारी जियाउर रहमान, कुलदीप इंदौरा, विधायक डुंगरा राम गैदर, शिमला देवी नायक, महेंद्र गहलोत सहित अनेक ने भी कहा कि चुनाव के बचे हुए दिनों में रात दिन एक कर देने का आह्वान किया। रूपेंद्र सिंह रूबी कुन्नर को भारी मतों से जीत दिलानी है। अभी भी 25 ही बने, 5 बाकी है भाई साहब। तो नैतिकता का ही तो वोट है, उनका ही का वोट है, लटका वोट तो नहीं है। प्रजातंत्र में तो अपनी विचारधारा से, अपनी काम से, नैतिकता से, मर्यादा से, अनुशासन से, प्रेम से दिल जीता जाता है। ये तो दादागिरी हो गई कि हम तो इसको मंत्री बनाएंगे, वोट देना हो दो, नहीं देना हो मत दो। आपने कहा पर्ची सरकार। हाँ। कांग्रेस में तो बहुत पुरानी परंपरा रही है हाई कमान जैसे शब्दों के प्रचलन की। एक लाइन का प्रस्ताव पास होता है कांग्रेस के होता है, तो आप पर्ची सरकार कहकर एक तो उनको कटघरे में ना खड़ा करिए। दूसरी बात मैं मेरी मर्जी में करूंगा, आप मत छापिए। दूसरी मेरी मर्जी में तो पर्ची सरकार कहूंगा। आला कमान सबके होता है। ये परंपरा होती है हर पार्टी में कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों से राय ली जाती है, फिर पार्टी आलाकमान पे छोड़ा जाता है। इनमें हम में फर्क है भाई साहब। हमने आलाकमान पे छोड़ा, हमारे 3 ऑब्जर्वर आए, बना सकते हैं तो मेरे भाई आप भी बन जाते हैं। 6 महीने तो बन जाते, जनता ने तो सरकार लिया, लेकिन आप 6 महीने तो बन ही सकते थे। जब टीटी साहब को बना सकते हो, टीटी साहब को इसलिए इन्होंने मंत्री बनाया क्योंकि 101% वो यहां से चुनाव हार रहे हैं। ये हारी हुई बाजी जीतने का एक असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इनके पास रिपोर्ट आ गई थी, पहले इनके जो नेता आ रहे थे उसमें यह था कि 40,000 से चुनाव हार रहे हैं सुरेंद्र पार्टी। इसलिए ये एक आखिरी कोड़ी चली है कि कहीं ये इमेज नहीं खराब हो जाए कि सरकार बनते ही हमारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का MLA हार गया और हमारी जमी जो नई नौकरी, मान लीजिए भजनलाल जी की नई नौकरी है भाई, तो उसमें कहीं दखल नहीं पड़ जाए। इसलिए इस तरीके का ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो आज हमारे नेता हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप 1 महीने की अपनी एक उपलब्धि बताओ। 1 महीने की एक उपलब्धि इनके पास में नहीं है। चावल बांटेंगे, विकसित भारत संकल्प अब तो कुछ तो दो, देने को कुछ नहीं है। अब कह रहे हैं कि अयोध्या में हमने ये कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, जो अयोध्या में श्री राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राम, श्री राम जी का जो मंदिर बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से नहीं बन रहा है। ये हमारे सर्व समाज, सब वर्गों के लोगों की भावनाएं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी पहल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। CJI को कहना पड़ रहा है कि भाई ये किसी बीजेपी का काम नहीं है, ये देश के लोगों की जनभावनाओं के मुताबिक सब धर्म के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जजों का नाम तक नहीं लिखा और उन्होंने फैसला किया, उसके बाद में बन रहा है।
तो आप बताइए, आप इसको चुनावी हथियार बना रहे हैं, आप चावल बांट रहे हैं। आपके भांजी की शादी है क्या? आपके भतीजी की शादी है क्या? आप भात भर रहे हो क्या? आप क्या बात कर रहे हो? 36 करोड़ देवी देवताएं हैं। भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनना चाहिए, हमारे बाबा पीरसा रामदेव जी का भी मंदिर बनना चाहिए, तेजा जी का भी मंदिर बनना चाहिए, बालाजी का भी मंदिर बनना चाहिए। जो हमारे लोक देवता हैं उनके नहीं बनने चाहिए क्या? आप वोटों की खातिर केवल अयोध्या के श्री राम जी के मंदिर की बात करके लोगों के दिमाग में ये भर के कि देखो हम ही बना सकते हैं। तो हमारी सरकार ने जितने गठन हो गया लेकिन विभाग नहीं। विभाग भी कैसे होंगे? मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार होता है मंत्री मंडल के नामों का और उनके विभागों का। आज दुर्भाग्य हमारा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो हमारा भी मुख्यमंत्री है, भजन लाल जी को कोई अधिकार नहीं है वो किसके लिए किसको मंत्री कौन सा विभाग दे। वो फिर एक पर्ची आएगी और वो किसी भवन से भी आ सकती है, वो दिल्ली से भी आ सकती है। वो पर्ची आएगी तब जाकर के खुलजा सिम सिम होगा और पता लगेगा कि किसको क्या मंत्रालय दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज यहां आए हैं, बड़े बड़े लाव लश्कर आए हैं, लेकर के आए हैं, और जो आए हैं ना वो यहीं ठहरे थे, वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे। चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे सीपी जोशी जी हो, सूट वूट सिला लिए थे, 6 ड्रेसें तैयार हो गई थी, रोजाना की एक अलग पहननी है, अलग पहननी है, ये शपथ में पहननी है, ये करना है। अब वो अपने सामाजिक संगठनों से बयानबाजी करवा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ हमारा घोर अपमान हो गया। अरे भाई, इतने उतलावले क्यों थे? आप तो मुख्यमंत्री बने घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के किसी वर्कर ने भी नहीं सोचा था, नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, कि ऐसे पर्ची सरकार हमारे राजस्थान में बनी। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है, हमें स्वीकार्य है। हम चाहते हैं कि ये लोग बाग राजस्थान के लोगों की सेवा करें। हमसे भी और अच्छी योजनाएं अगर इनके पास में कोई दिमाग में है तो वो लेकर के आए, लोगों को कैसे राहत मिले। आज आप बताइए, पूरा एक महीना हो गया साहब, 2 तारीख है आज, 3 तारीख को निर्णय हुआ था। क्या हाल है लोगों के स्वास्थ्य का, जो बीमार हो रहे हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, कोई कुछ भी पता नहीं है। जो भर्तियां हमने निकाली थी बेरोजगारों के लिए, हमने नौकरियां दी थी, उन नौकरियों से उनको निकाल